फ्रेंड्स, आपने क्लाइमेक्स के बारे में तो सुना होगा, पर आपने एंटी क्लाइमेक्स के बारे में नहीं सुना होगा। तो एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, और आप एक राइटर हैं तो आप ये टर्म बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में ये एंटी क्लाइमेक्स आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्लाइमेक्स क्या होता है। देखिए, कहानी का जो सबसे टेंस पार्ट होता है, फिल्म की कहानी का जो सबसे टेंस पार्ट होता है, जहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, जो मुसीबतें हैं जो मेन कैरेक्टर्स पर आई हुई रहती है, वो मुसीबतें बहुत ज़्यादा रहती है, वो लोग चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए रहते हैं, तो वो जो सिचुएशन होता है वो होता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स यूजुअली आप देखेंगे कि जब फिल्म एंड होने वाली रहती है तो उससे पहले जो मारपीट होती है, तो मारपीट होते समय, एक्शन होते समय, जाहिर सी बात है कि हर फिल्म नहीं, लेकिन फिर भी 95% फिल्मों में लास्ट में एक्शन होता ही है। तो उस एक्शन में ही कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिससे माहौल जो है बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। जैसे ये हो सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हीरो जो है उसके बहन को किसी ने किडनैप कर लिया, या फिर हीरोइन को किसी ने किडनैप कर लिया, तो इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन हो जाता है उसे कहा जाता है क्लाइमैक्स। अब एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है ये आप जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंटी क्लाइमैक्स क्या है। देखिए, होता क्या है कि जब आप स्क्रिप्ट को लिखते रहते हैं या फिर स्टोरी लिखते रहते हैं, तो उसमें आपने क्लाइमेक्स को बहुत अच्छे से लिखा, यानी उसमें आपने बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट किया और ऑडियंस को भी लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल है, अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा फाइटिंग होगी, बहुत ज़्यादा एक्शन और होगा, या फिर बहुत ज़्यादा और टेंशन वाला माहौल हो जाएगा। लेकिन सडनली क्या होता है, तुरंत में जो स्टोरी है वो नया रुख ले लेती है और तुरंत में जो सीन है वो ज़्यादा टेंशन नहीं दिखाते हुए तुरंत आसानी से मुसीबतें सॉल्व हो जाती है। आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा। जैसे आपने आर राजकुमार फिल्म देखी होगी, तो उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि सोनू सूद है और जो शाहिद कपूर है, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो इसमें सोनू सूद जो है वो शाहिद कपूर को बहुत पीटते हैं, बहुत पीटते हैं। आपने देखा होगा कि 10-15 मिनट जो भी एक्शन है उसमें शाहिद कपूर बहुत मार खा रहे हैं। तो इसमें जो ऑडियंस है उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बनता है कि नहीं, अब तो क्या होगा कि लास्ट में हीरो है वो उठेगा और उठ करके वो सोनू सूद को भी बहुत मारेगा, यानी जो शाहिद कपूर है वो सोनू सूद को भी बहुत मारने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, वो बस एक टर्न मारते, एक बार घूमते हैं और घूम करके उनके गले पर, यहाँ जो उनका गला रहता है, गले पर एक पंच मारते हैं, बस सोनू सूद वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तो जो ऑडियंस है वो सोचते होंगे कि नहीं, अभी तो बहुत मारपीट बाकी है, अभी जब सोनू सूद ने मारा शाहिद कपूर को, तब शाहिद कपूर भी मारेंगे सोनू सूद को, अच्छे से पीटेंगे। लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है, बस एक ही पंच में वो ढेर हो जाते हैं। तो यही होता है एंटी क्लाइमैक्स, यानी ऑडियंस के हिसाब से जो जितना टेंशन ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है वो टेंशन नहीं होना, तुरंत छोटे स्तर पे तुरंत जो है वो क्लाइमैक्स खत्म हो जाना, या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उसके हिसाब से नहीं होना, एकदम आसानी से जो रिजोल्यूशन है वो हो जाना। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म है, उसमें बहुत ज़्यादा मारपीट दिखाई जा रही है, और उसके बाद फिर सडनली क्या हो रहा है कि उसमें मारपीट दिखाने के बाद सब सोच रहे हैं कि अब इसमें और मारपीट दिखाई जाएगी। जब जब विलन ने हीरो को इतना मारा है तो हीरो भी विलन को बहुत मारेगा। लेकिन होता क्या है कि हीरो एक बटन दबाता है और वहीं पर फिर जो विलन जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। तो एक ब्लास्ट से ही किस्सा खत्म हो जाता है। तो इसमें जो एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस का वो कम हो जाता है कि अरे एक बटन से ही ब्लास्ट हो गई। तो इसे कहा जाता है एंटी क्लाइमैक्स, यानी क्लाइमैक्स जो है वो ज़्यादा टेंशन वाला नहीं रहना, इसे ही कहा जाता है एंटी क्लाइमैक्स। तो उम्मीद है कि जो नए राइटर्स उन्हें एंटी क्लाइमैक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आगे से जब भी आपको स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो उसमें अगर आप बहुत सारा टेंशन वाला माहौल दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर उस टेंशन को आप बस एक बटन से दूर कर देते हैं, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ से आप दूर कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका एंटी क्लाइमैक्स वाला पार्ट। तो बहुत सारे फिल्मों में एंटी क्लाइमैक्स वाला पार्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूँ, आर राजकुमार में एंटी क्लाइमैक्स देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप भी एंटी क्लाइमैक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने फिल्मों में। तो अब जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर।
इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।